एक बड़ा मामला सामने आया है। एक जो प्रसूता है, गर्भवती है, उन्हें एक कैल्शियम का सिरप दिया गया था। इस कैल्सिड नाम का ये सिरप है और इसके अंदर एक मांस का टुकड़ा निकला है। तो ये देखिए, तो मेरे यहाँ मिसेस प्रेग्नेंट है, 8 मंथ हो गया, उसको पीने के लिए दिए हुए थे। वो आज खोल के देखी दोपहर में 3 बजे, तो ये मांस का टुकड़ा मिला। उन्होंने मुंह में डाले ऐसे, फिर ये मांस का टुकड़ा निकला, फिर नीचे निकाले तो आधा बेसिन में बह गया, आधा 40% है, 60% बह गया। देखिए हमने अभी सिरप की बोतल खाली की है, तो एक छोटा सा हमें ऐसा टुकड़े जैसा कुछ दिख रहा है। हम इसे प्रयास कर रहे हैं कि क्या है देखने के लिए। और जैसे कि इन्होंने मांस का टुकड़ा बताया था, देखिए ये आपको अलग से ये पोर्शन दिखेगा। देखिए हमने दूसरी बोतल खोली थी और इससे भी डालते ही देखिए ये इतना बड़ा टुकड़ा निकला। इसे हम पानी से धोया है काफ़ी, और ये तो साफ समझ में आ रहा है कि ये जमा हुआ सिरप नहीं है। देखिए ये अब मैंने इसको दबा के भी कोशिश किया, आप ये देखेंगे ये बिल्कुल मांस की तरह ही दिखाई दे रहा है, और कम से कम ये सिरप नहीं है, ये बात तो पक्की है, क्योंकि हमने इसे दबा कर छू कर सब करके देख लिया। मैं बिना जांच के मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। लेना था तो सिरप ली, तो जैसे मुंह में डाली तो ये मांस का टुकड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे मुंह से निकाली तो किसी गर्भवती का गर्भपात हो जाता है, सेम वैसी था। IBC 24 लगातार खुलासे कर रहा है कि छत्तीसगढ़ के जो सरकारी अस्पताल है, वहाँ जो सिरप पहुँच रहा है या दवाइयाँ पहुँच रही है, उसमें या तो फफूंद लगा हुआ है, कई बार एक्सपायरी दवाएं मिल रही है। हमने कफ सिरप को लेकर और पैरासीटामोल को लेकर भी खुलासा किए हैं। लेकिन आज देवपुरी के शहरी प्राथमिक केंद्र में एक बड़ा मामला सामने आया है। एक जो प्रसूता है, गर्भवती है, उन्हें एक कैल्शियम का सिरप दिया गया था। इस कैल्सिड नाम का ये सिरप है और इसके अंदर एक मांस का टुकड़ा निकला है। तो ये देखिए, ये आपको दिखा दूं मैं, शायद कैमरा से सरलता से ना दिखे, लेकिन आप देखिए कि ये आधा मांस का टुकड़ा बह चुका है और आधा मांस का टुकड़ा अभी भी है। ये सिरप के बोतल से निकला है। और जो परिवार है हमारे साथ है, क्या हुआ था आप बताएंगे? कैसे आप लोग को सिरप की बोतल मिली थी वो भी बताएं। ये हमको, मेरे यहाँ मिसेस प्रेग्नेंट है, 8 मंथ हो गया, उसको पीने के लिए दिए हुए थे। वो आज खोल के देखी दोपहर में 3 बजे, तो ये मांस का टुकड़ा मिला। जो ये 40% है, 60% बेसिन में बह चुका है। इसको लेके हम हॉस्पिटल में आए और इसको आपके सामने रखे। ये पी लिया था उन्होंने मुंह में डाले ऐसे, फिर ये मांस का टुकड़ा निकला, फिर नीचे निकाले तो आधा बेसिन में बह गया, आधा 40% है, 60% बह गया। ये मांस का ही टुकड़ा तो दिख रहा है, ऐसा लग रहा है मांस का ही टुकड़ा है पूरा। और एक फोटो लिए हैं, उस टाइम का था ये। हाँ देखिए ये कितना बड़ा है। हालांकि ऐसा स्क्रीन में शायद ना दिख पाए। महिला की वो जी। बच्चे टाइप का है वो। जी। दूसरा, ये अभी क्या अधिकारी से बात हुई कि हाँ, यहाँ के जो है वो MBBS डॉक्टर, उनसे बात हुई है। वो बोले हैं कि हम वीडियो भेजेंगे ऊपर तक, जो भी मामला इसका खुलासा करेंगे और इसको बंद करेंगे करके। तो देखिए ये सिरप है और इसे भी हम अभी खोल के देखेंगे कि आखिर इससे क्या निकलता है, क्योंकि काफ़ी गाढ़ा है और नीचे देखिए पूरा एक जमा हुआ है, काला रंग का दिखाई दे रहा है। तो इसे खोलते हैं, देखते हैं क्या है। बाकी IBC 24 लगातार सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को लेकर खबरें दिखा रहा है। हमने पहले दिखाया कि कैसे मशीनें बंद है, सुरक्षा की कमी है, दवाइयों में फफूंद लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब राजधानी में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती तो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में सोचिए आप कि स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल होता होगा। देखिए हमने अभी सिरप की बोतल खाली की है, तो एक छोटा सा हमें ऐसा टुकड़े जैसा कुछ दिख रहा है। हम इसे प्रयास कर रहे हैं कि क्या है देखने के लिए। और जैसे कि इन्होंने मांस का टुकड़ा बताया था, देखिए ये आपको अलग से ये पोर्शन दिखेगा। ये देखिए, ये पानी में तैरता हुआ आपको दिखेगा। ये देखिए, ये जो पोर्शन है, और ये जांच के लिए काम आएगा, इसलिए हम इसे छोड़ भी देते हैं। अधिकारी जो है ये कम से कम इसकी जांच कराएंगे तो इससे पुष्टि हो जाएगी कि मांस का टुकड़ा जो ये लग रहा है ये मांस है और कुछ भी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आप देखिए, दोनों चीज़ें जो हैं वो एक ही जैसा दिखाई दे रही हैं। देखिए, तो जांच का विषय है, काफ़ी गंभीर मामला है। देखिए हमने दूसरी बोतल खोली थी और इससे भी डालते ही देखिए ये इतना बड़ा टुकड़ा निकला। इसे हम पानी से धोया है काफ़ी, और ये तो साफ समझ में आ रहा है कि ये जमा हुआ सिरप नहीं है। देखिए ये अब मैंने इसको दबा के भी कोशिश किया, आप ये देखेंगे ये बिल्कुल मांस की तरह ही दिखाई दे रहा है, और कम से कम ये सिरप नहीं है, ये बात तो पक्की है, क्योंकि हमने इसे दबा कर छू कर सब करके देख लिया। अभी और भी बोतल है, उसे खोल कर देखते हैं। तो काफ़ी गंभीर विषय है कि अगर एक बोतल में ये मिलता तो समझ में आता ये पूरी की पूरी हो सकता है कि बैच में कुछ ऐसा मिलावट हो गई हो।
तो देखते हैं, प्रभारी अधिकारी पहुंचे नहीं हैं और सीएमएचओ से और अन्य अधिकारियों से बात करेंगे और पूरी हम तफ्तीश करवाएंगे कि आखिर ये क्या है। इसे लैब में भेजा जाएगा और लैब से जांच रिपोर्ट आने पर हम खुलासा करेंगे कि आखिर ये क्या इस बॉटल से निकल रहा है। और तब तक उम्मीद करते हैं कि सरकार इस सिरप को प्रतिबंधित करेगी, जैसे बाकी चीज़ों को प्रतिबंधित की गई और कंपनी से जांच पड़ताल भी की जाएगी। मैं वही तो बता रहा हूँ, अगर बची भी होगी तो इसको अपन वो कर देंगे, विथहोल्ड कर देंगे। ठीक है, हमारे जो फार्मासिस्ट हैं वो आगे का जो भी प्रक्रिया वो चालू करेंगे और है उनसे बात हो गई है, वो करेंगे उसको। मैं बिना जांच के मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। उसका जो भी एक प्रोटोकॉल है जांच करने का वो होगा, उसके बाद फिर जब ओके रिपोर्ट होगी उसके बाद फिर आगे का जो भी कार्रवाई है फिर होगा वो। आपका नाम, शुभ नाम पूरा? डॉक्टर राहुल तिवारी। इन्होंने सिरप पिया था और ये शिकायत जहाँ से आई वो हमारे साथ हैं। दीदी क्या नाम है आपका? देविका साहू। क्या हुआ था बताएंगे? जैसे मैं दोपहर में खाना खाई तो सिरप को पीना था, दोपहर को पीना रहता है। वैसे तो मैं टेबलेट यूज करती हूँ डेली, लेकिन वो टेबलेट ख़त्म होने के बाद मुझे ये सिरप लेना था। तो सिरप ली तो जैसे मुंह में डाली तो ये मांस का टुकड़ा था, ऐसा लग रहा था जैसे मुंह से निकाली तो किसी गर्भवती का गर्भपात हो जाता है, सेम वैसी था। उसके बाद से तो मैं सुबह दोपहर से तो एक गिलास पानी भी नहीं पी हूँ, इतना अजीब लग रहा है। ये कब मिला था ये सिरप आपको? आज की डेट में ही मिला था 6 तारीख को। जी दोपहर में। दूसरी बोतल में भी निकल रहा है? जी दूसरी बोतल में, मैं दूसरी बोतल इसलिए लेके आई हूँ ताकि सामने वाला को ये ना लगे कि हमने खुद से उसमें डाले हैं ऐसा। देखिए, दूसरी बोतल हमने खोला है तो दूसरी बोतल में भी ये और भी बड़ा टुकड़ा निकला है। जो पहले मिला था उससे बड़ा और भी बड़ा टुकड़ा मिला है। देखिए रिफ्लेक्शन होता है, हालांकि दिखने में परेशानी हो, लेकिन अब ये देखिए, ये साफ समझ में आ रहा है कि ये जमा हुआ सिरप तो नहीं है। जो सस्पेंशन होता है जम जाता है, ये वो तो नहीं है। सिरप की भी हालत काफ़ी ख़राब थी। तो ये हो रहा है, देखिए कि सरकारी अस्पतालों में जो सिरप मिल रहे हैं, हमने पहले दिखाया कि फफूंद था, ख़राब निकला है। 9 mm की तो दर्जनों दवाइयाँ, कुल मिला के 70 दवाइयाँ अभी तक जो है अमानक और नकली पाई गई हैं। उस पर एक और नया नाम जुड़ गया कैल्सिट सिरप का। तो क्या स्थिति है सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाओं की, दवाइयों की, हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि रायपुर के में जब ये हालात है तो रायपुर के जो दूरस्थ इलाके छत्तीसगढ़ के, वहाँ पर क्या हाल होगा। कैमरा रेणु साहू के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से।